Hello everyone, welcome to our Sriji Public School online classes and in 11th Business Studies under chapter number 2 that is forms of business organizations. We shall cover the merits and demerits of partnership in this video. So let's start it without wasting time. Firstly, we shall discuss the merits and in next segment we shall discuss the demerits. So let's discuss the merit one by one. The first merit of partnership is easy to form. Partnership form of business is very easy to form. There is no need of any separate contract. Registration is not also required. Registration is optional. So it can be formed very easily without any hard formalities. So it is very easy to form partnership firm. No legal formalities are required to form partnership. Its registration is also not compulsory. So partnership firm can be formed with very less formalities. तो बिल्कुल सिंपल है बनाना. दो या दो से ज्यादा पर्सन मिले, कोई भी बात हुई बिजनेस को चलाने की, लीगल बिजनेस होना चाहिए और बकायदा कानून के दायरे में, और प्रॉफिट अर्न करना उसका पर्पज होना चाहिए. तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो फॉलो करके वो बिल्कुल इजिली फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप. बिल्कुल आसान है पार्टनरशिप में बिजनेस करना. सेकेंड मेरिट इज larger financial resources. We know that when partners come together to form partnership, they need to bring capital in the firm. So that is the source of finance, main source of finance. Other than capital, they can borrow from banks and other institutions with their securities if they have any. So there are more financial resources as we compare to सोल प्रोप्राइटरशिप. वहां पे एक ही पर्सन है, उसकी जो रिसोर्स कैपेसिटी है, फाइनेंसिंग रिसोर्स कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है. यहाँ पे पार्टनर्स मिलते हैं तो मिलजुल के जो कैपेसिटी है, रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से. सो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर आर मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप. पार्टनर्स ब्रिंग्स कैपिटल्स एंड दे कैन ऑल्सो गेट लोन्स इजिली. तो लोन वगैरह वो इजिली मिल जाते हैं उनको और कैपिटल भी वो लेके आते हैं. तो ज्यादा रिसोर्सेज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बजाय यहाँ पे. थर्ड मेरिट इज रिस्क शेयरिंग. A great benefit of partnership is that risk is shared between the partners. Risk is divided between the partners. So they can take high ventures. They can take risky ventures. Risky project में वो डील कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया तो वो किसी एक को सफर नहीं करना पड़ेगा, उनमें बढ़ जाएगा. तो ये जो बेनिफिट है वो रिस्की प्रोजेक्ट्स उठाने में उनको मोटिवेट करती है. तो रिस्क उनके बीच में शेयर हो जाता है. ये बेनिफिट हो गया, किसी अकेले को फेस नहीं करना पड़ता, रिस्क उनमें शेयर हो रहा है. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सारा रिस्क है वो सिंगल पर्सन है, वहां पे उसी को फेस करना पड़ता है, उसी को सफर करना पड़ता है. यहाँ पे जो रिस्क है वो शेयर हो रहा है तो रिस्क की जो प्रोजेक्ट्स है उसमें डील की जा सकती है. तो ये बेनिफिट हो गया, रिस्क शेयर होता है. इन पार्टनरशिप ऑल रिस्क आर शेयर बिटवीन द पार्टनर्स. This risk sharing motivates the partners to do risky project. तो risky project में डील करने के लिए उनको मोटिवेट करता है जो रिस्क शेयरिंग वाली फीचर है. All losses are shared between the partners. लॉस कोई होती है तो वो शेयर हो जाती है उनमें, तो इतना उनको फील नहीं होती, फिर वो कवर कर जाते हैं. अकेले को किसी को नहीं भुगतनी पड़ती. सो रिस्क शेयर होता है इसलिए वो रिस्की प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं. ये बेनिफिट हो गया. डिवीजन ऑफ वर्क इन पार्टनरशिप. All work is divided between the partners according to their talent, according to their capacity, interest. All work is divided between the partners. In this way, they get the benefit of specialization. स्पेशलाइजेशन, एक पर्सन बार बार किसी काम को करे तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ज्यादा आउटपुट आता है उस वजह से, स्पेशलाइज्ड होने के कारण. तो वो बेनिफिट उनको मिलते हैं. एफिशिएंसी इन वर्क मिलती है, प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज वो कर पाते हैं. तो यही है, काम बढ़ जाता है उनमें. एक को सारा काम नहीं करना पड़ता किसी को, तो बांट के जब वो काम करते हैं तो अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. एफिशिएंसी आती है काम में, मीन से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. सो डिवीजन ऑफ वर्क उनके लिए फायदेमंद रहता है. सेकेंड लास्ट मेरिट ऑफ पार्टनरशिप इज फ्लेक्सिबिलिटी. एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी. वहां तो अकेला ही आदमी है, कोई डिसीजन चेंज करना हो तो किसी से डिस्क्रिप्शन करना ही नहीं है. बट यहाँ पे पॉसिबल है, डिसीजन चेंज करना पॉसिबल है. म्यूचुअल कंसल्ट करके, डिस्कशन करके वे
कोई भी डिसीजन चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम, सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन। तो ये फायदा हो गया, कोई डिसीजन चेंज करना हो तो म्यूचुअल डिस्कशन से वो चेंज कर सकते हैं, ये भी बेनिफिट है। एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इज सीक्रेसी। एज वी कंपेयर विद सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज लेस सीक्रेसी इन पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से तो कम सीक्रेसी है, बट क्योंकि वहां तो अकेला आदमी है, उसकी मर्जी है किसी को बताए ना बताए कोई बिजनेस का सीक्रेट। बट यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं वो सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ मिलजुल के कोई भी जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट है बिजनेस का वो डिस्कस करके आपस में कि भी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो कंसल्ट करके वो डिस्कशन के साथ कोई भी मैटर, इंपोर्टेंट मैटर सीक्रेट बना के रख सकते हैं। तो ये फायदा हो गया। सीक्रेसी इज ऑल्सो लेस देन सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इफ रिक्वायर्ड पार्टनर्स कैन मेंटेन सीक्रेसी। तो वहां से तो कम है, लेकिन अगर वो चाहें तो सीक्रेसी बना के रखी जा सकती है। दे नीड नॉट लीक एनी सीक्रेट टू आउटसाइडर्स। तो वो अगर मिलजुल के चाहें तो उनका कोई सीक्रेट आउटसाइडर्स को ना जाए, कंपटीटर्स को ना जाए, ऐसा पॉसिबल है। बाय म्यूचुअल डिस्कशन सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। तो डिस्कशन के साथ वो आपसी विश्वास के साथ सीक्रेसी बना के रख सकते हैं। तो ये थे इंपोर्टेंस 1। नाउ वी शैल कवर द डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। In partnership, liabilities of all the partners is unlimited. Any loss up to any extent they have to be suffered. Even their personal assets can also be used to pay the liabilities of firm. पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहली और मेन जो डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी की, असीमित दायित्व की। लॉस अगर हो जाए तो उनकी बिजनेस की असेट्स तो यूज की ही जाएंगी, फर्म की असेट्स तो यूज की ही जाएंगी, साथ में फर्म की लायबिलिटीज पे करने के लिए उनकी जो निजी संपत्तियां हैं, पर्सनल असेट्स हैं, वो भी बेच के लायबिलिटीज पे की जाएंगी। सो इट इज द ग्रेटेस्ट डिमेरिट दैट दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। लॉस अप टू एनी एक्सटेंट may be suffered by partners. Even their personal assets can also be sold to pay back the liabilities of firm. So second demerit is non-transferability of shares. And another demerit is there, partners are not permitted to transfer their share to anyone else. They can do this only with the consent of other partners. Partners अपने शेयर को किसी को बेचना चाहें, कोई पार्टनर है वो अपने बेटे को अपनी जगह पार्टनर बनवाना चाहे, ट्रांसफर करना चाहिए अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, या और किसी भाई को या फ्रेंड वगैरह को, तो वो बिना दूसरों की कंसेंट के नहीं कर सकता ऐसा। दूसरे अगर एग्री होंगे सभी पार्टनर्स तभी वो ऐसा कर सकता है। और दूसरों के जो इंटरेस्ट हैं, फैमिली बैकग्राउंड से वो अलग अलग होते हैं, उनको मनाना बहुत मुश्किल का काम है। तो ये दिक्कत आती है, किसी को अपना शेयर बेचना हो, किसी को ट्रांसफर करना हो और बाकी अगर एग्री नहीं हो तो वो नहीं कर सकता है। तो ये है, पार्टनर्स आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर देयर शेयर टू एनीवन आउटसाइडर। दिस इज पॉसिबल ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। दूसरे अगर एग्री होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी वो ट्रांसफर कर सकता अपना शेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर शेयर इन केस ऑफ पार्टनरशिप। एंड द थर्ड डिमेरिट इज चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज वी नो दैट पार्टनर्स कम फ्रॉम different family backgrounds, so their opinions, their interests are different. This create a problem here. Chances of conflicts, disputes is also there. तो यही इसमें कि पार्टनर्स का जो फैमिली बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है, एजुकेशनल लेवल है, वो अलग अलग होता है। ओपिनियंस में, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंसेस आते हैं, लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं, झगड़ों के चांसेस रहते हैं इस वजह से। तो ये इसमें पार्टनर्स कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, so there is always difference in their opinions, point of view, interest we can say. If any partner follow rigid attitude, तो strict अगर attitude अपना ले, it may harm others, दूसरों को उससे नुकसान हो सकता है। अगर कोई लड़के बैठ जाए किसी चीज पे, सख्त रवैया अपना ले, तो दूसरे भी भुगतेंगे साथ में। So there are also chances of dispute, तो हमेशा झगड़ों के चांसेस बने रहते हैं। Next demerit is risk of mutual agency. Mutual agency means decision taken by any one partner will also be applicable on others. एक कोई पार्टनर कोई डिसीजन लेता है, कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आता है, कोई डील करके आता है, तो दूसरों को वो मानना ही मानना पड़ेगा, बाकी मना नहीं कर सकते कि हमारा कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए उनको डिस्कस करना चाहिए कोई भी एक्शन लेने से पहले।
तो एक ने अगर बिना दूसरों से डिस्कस किए कोई डील कर दी, कोई डिसीजन ले भी लिया, तो दूसरे मना नहीं कर सकते ये कह के क्योंकि उसने हमसे डिस्कस नहीं किया था, वो उन पे भी अप्लाई होगा। दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एक का लिया गया डिसीजन दूसरों पे थोपा जाएगा, दूसरों पे भी अप्लीकेबल होगा। सो ईच पार्टनर इज अफेक्टेड बाय डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर दूसरे के डिसीजन एक्शन से अफेक्ट होगा, चाहे वो नेगेटिवली अफेक्ट हो चाहे पॉजिटिवली, चाहे प्रॉफिट होता हो चाहे दूसरों के एक्शन से डिसीजन से लॉस होता हो, तो वो लॉस भी मानना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टनर नेगेटिवली। तो इससे किसी का नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है ये तुम्हारा डिसीजन लिया गया दूसरों को। तो म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क रहता है, एक के डिसीजन दूसरे पे अप्लाई होते हैं। एंड द लास्ट डिमेरिट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। Accounts of partnership firm, reports of partnership firms are never published, are not available for public. So there is always lack of public confidence. फर्म के जो खाते हैं वो कहीं पे नहीं छपते, पब्लिक के लिए अवेलेबल है ही नहीं, कहीं देख सके फर्म की पोजीशन का पता लगा सके। कंपनी के केस में ऐसा है, कंपनी के केस में कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश होते हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स में, प्रोस्पेक्टस वगैरह में कंपनी के। तो कोई भी आदमी वेबसाइट पे जाके या देख सकता है, कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह खरीद के या न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो पब्लिक की बनी रहती है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है कंपनी में बना रहता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स है कहीं पब्लिक्स नहीं होते, आउटसाइडर के लिए वो अवेलेबल नहीं होते, तो जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उसकी कमी रहती है यहाँ पे। पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट इन पार्टनरशिप। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, कहीं पे नहीं छपते। मैनी इन्फॉर्मेशन कैन बी गेट सीक्रेट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से इंपॉर्टेंट बातें छुपाई जा सकती हैं जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बट वो छुपा के रख सकते हैं। Many informations can be get secret from public। तो बहुत सारी सूचनाएं हैं जो पब्लिक से सीक्रेट रखी जा सकती हैं। सो पब्लिक हैज ए लेस ट्रस्ट इन फर्म। पब्लिक का जो विश्वास है वो रहता है क्योंकि सारी बातें पब्लिक को नहीं बताई जा सकती, वो सीक्रेट रख सकते हैं। So these were the demerits of partnership firm. Thank you very much.